नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रामनवमी पर आपको बता दें कि महिलाओं ने प्रभु श्री राम की आरती की है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मुस्लिम महिलाएं दोपहर में लम्ही स्थित सुभाष भवन में जुटी और प्रभु श्री राम की आरती उतारी। काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष पातालपुरी मठ के महंत बालकदास महाराज के सानिध्य में मुस्लिम महिलाओं ने आरती की, विश्व शांति की कामना की। पर्व विशेष पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का दरबार सजाया गया था। फूलों से उर्दू में श्री राम लिखा और फूलों के ही दीप भी सजाए गए थे। एक है और इसमें कोई हमें अलग नहीं कर सकता। विशाल भारत संस्थान के तत्व में कार्य हो रहा है और मुझे लगता है कि ये नेक कार्य है, क्योंकि भगवान राम ही जगत के दाता हैं और सबके रक्षक हैं और उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। इंसानों के बाद छोड़ तो उन्होंने पशुओं के प्रति भी भेदभाव नहीं किया, चाहे वो जटायु हो, सुग्रीव हो, और हर व्यक्ति को उन्होंने गले से लगाने का कार्य किया है, सम्मान दिया है। ऐसी स्थिति में भगवान राम के चिन्हों पर चलने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, आनंद, वैभव, इसमें सब प्राप्त होती है। तो मुझे लगता है यह जो भेदभाव जो कट्टरपंथी वो रहे उनकी ना सुन करके, उनका जो है बात ना मान करके भाईचारा को काम रखें। हिंदू मुस्लिम पहले इंसान है, फिर कहीं कोई ना कोई भेद मत होता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान राम सबके इष्टदेव हैं और सबके पूर्वज हैं। मुझे लगता है सबको आराधना करना चाहिए और ये वाराणसी से एक नेक पहल है जो पूरे विश्व को संदेश है। आज रामनवमी के अवसर पर मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती करके विश्व शांति का संदेश दिया है और सांप्रदायिक एकता का संदेश दिया है। आज पूरे हिंदुस्तान में धार्मिक कट्टरपंथी, खासकर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जिस तरह से जड़ जमा लिया है और जगह जगह पर हिंदुओं के त्योहारों पर, हिंदुओं के जुलूस पर हमले हो रहे हैं, उससे न सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथियों का मनोबल बढ़ रहा है, बल्कि ये भी दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान में, भारत में जो लोग भी रह रहे हों उनको एक खतरा महसूस होने लगा है। ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती करके सांप्रदायिक एकता, सौहार्द और शांति का संदेश भेजा है और इस्लामिक कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया है कि जो लोग इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर कट्टरपंथ फैला रहे हैं, जो दूसरे धर्म के लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, उनको मुस्लिम महिलाओं ने जवाब दिया है कि जब संकट मोचन मंदिर में बम ब्लास्ट हुआ था और उसमें 200 से 300 लोग मारे गए थे, तो आतंकवादियों का मकसद उनको मारना नहीं था। आतंकवादियों का मकसद हिंदू और मुसलमानों के बीच में गहरी खाई उत्पन्न करना था। आज और वहीं नोएडा के ट्विन टावर में आज टेस्ट ब्लास्ट किया गया। आपको बता दें कि इमारत के बेसमेंट और 14वें फ्लोर पर यह टेस्ट ब्लास्ट हुआ, जिसमें 5 किलो विस्फोटक से टेस्ट ब्लास्ट किया गया। 3 सेकंड में इस दौरान 5 धमाके हुए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 22 मई को ये ट्विन टावर्स गिराए जाएंगे। नोएडा के सेक्टर 93 में ये ट्विन टावर स्थित है और कोर्ट में काफी लंबे समय से ये पूरा मामला चल रहा है, जिसके बाद में हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आदेश दिए कि इन ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा। अभी सर कितने फ्लोर इसमें? 2 ही फ्लोर थे। बेसमेंट B1 में था और 13 फ्लोर पे था। सर कितना कामयाब रहा ये पूरा टेस्ट ट्रायल? सर अभी वो एग्जैक्टली हम नीचे जाके आपको बता पाएंगे। हाँ। जैसे ऑल क्लियर साइड डिक्लेयर होगी, we'll go down. As a layman, we'll have to go down. Once the technical team gives us. भाई वो बंदा कह रहा है कि 13वें फ्लोर पे था और हमारे यहाँ चल रहा है कि 14वें फ्लोर पे है। इतना तो करवा दो सर। आशीष सर, जी सर। क्या 13 और 14? वो आज पूरे दिन उधर रहेंगे। जो टेक्निकल गाइस है अब वो तो एक बेसमेंट में है ना, 13-14 में से तो एक ही है। सिट एंड एनालाइज क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव, रैप सब बाहर आएंगे। रहने दो, आपके होते हुए ये चीज हो रही है, देख लीजिए। एयर का प्रेशर भी होगा 22 तारीख को जब ये डेमोलिश होगी बिल्डिंग, उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से? कैसे कंट्रोल हो सकता है आप बताइए मुझे। मैं पूछ रहा हूँ उसके लिए भी हो कुछ ही नहीं सकता। है? नहीं नहीं। इससे तो डस्ट, वही डस्ट क्रिएट करेगा सर। हाँ। जब ये 2 स्लैब एक दूसरे पे गिरेंगे तो जो वैक्यूम रहेगा वो एयर को बाहर फेंकेगा, तो वही डस्ट क्रिएट करता है। गैस पाइपलाइन भी है, उसके गैस लिए भी पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आसपास की इमारतों आज भी उधर मॉनिटरिंग किया हुआ है। हाँ। के ब्लास्ट पे भी गैस पाइपलाइन पे मॉनिटरिंग हुआ है। आज रहेगा अप्रोक्सीमेटली। अभी सर
देदामई में खेत में खड़ी फसल विद्युत चिंगारी से जलकर राख हो गई। विद्युत तार में हुई शॉर्ट सर्किट से खेत में खड़ी हुई गेहूं की फसल पूरी जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। फसल के जलने से किसान का परिवार रो रो कर बुरा हाल है। और वही खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर जिले के खीरी थाना क्षेत्र के डिहार गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। इस दौरान खेत में खड़ा ट्रैक्टर भी जलकर खाक में मिल गया। वहीं आग से कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख में मिल गई। आग लगने की सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों ने आपसी रंजिश में कुछ लोगों पर आग लगाने का भी आरोप लगाया है। वहीं गाजियाबाद में एक शिव मंदिर में गणेश जी की चांदी की मूर्ति चोरी हो गई। मामला थाना लिंक रोड इलाके के झंडापुर मेन मार्केट का है, जहां पर शिव मंदिर में रखे गए गणेश जी की चांदी की चोरी हो गई। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। ये गणेश जी की मूर्ति चोरी हुई। किसकी धातु की थी मूर्ति? वो कुछ चांदी भी थी, कुछ कॉपर भी था ऐसे। अच्छा, तो लगभग कब हुआ चोरी? ये रात हुआ है। अच्छा, तो पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस सूचना अभी 25 है, अभी मीटिंग होने वाला है वहाँ स्कूल पे। तो कैसे पता लगा आपको? कब पता चला ये जब हम अपने लड़के को चाबी दिए कि तुम जाके ताला खोलो। हम नहा धोआ के आ रहे हैं 4:30 बजे, तो और ये लोग थे और फिर हाला हुआ कि ऐसे ऐसे बात हो गया। ये गणेश जी की। वहीं मथुरा के घिया मंडी स्थित श्री रामचंद्र के मंदिर में श्री राम लला का महाभिषेक किया गया। महाभिषेक के बाद नगर ब्राह्मण को शाम 4 बजे भगवान श्री राम का डोला भी निकलेगा। श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा प्राचीन श्री राम मंदिर घिया मंदिर में प्रातः प्रभु के शिव ग्रह का महाभिषेक किया गया है और इसके बाद दोपहर में यहाँ पर आरती होगी, चंद्र का दर्शन होगा, साय बधाई गायन कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा साय नगर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं रामपुर में डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने अंबेडकर पार्क और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क के साथ ही शहर के तमाम पार्कों का निरीक्षण कर पार्कों के सौंदर्यीकरण के संबंध में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को जरूरी निर्देश दिए। अंबेडकर पार्क पहुंचे जिलाधिकारी ने उसका बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही पार्क में झूले कभी ठीक कराने और आकर्षण किस्म के पौधों को रोपने की अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिशासी अधिकारी समय समय पर पार्कों का निरीक्षण करते रहें और कमियों को दुरुस्त कराते रहें। आबोहवा है उसके केंद्र होते हैं और सभी बच्चे, वयस्क, वृद्धजन वहाँ पर आते हैं और खुली हवा में सांस लेते, टहलने के लिए भी आते हैं। वहाँ पे सुविधाएं अच्छी मिले तो उसको लेकर आज हम लोग पूरी नगर पालिका की टीम के साथ में, पीडब्ल्यूडी की टीम के साथ, आइडल की टीम के साथ में निकले हैं और शहर के अलग अलग स्थानों पर जाके आम नागरिकों से सुविधाओं का जायजा लेंगे कि किस प्रकार की उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं और जो हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे उनकी क्या अपेक्षा है, उनको पूरा करने का प्रयास करें। वहीं बुलंदशहर में मंदिर में ताला बंद होने पर हंगामा देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि अज्ञात लोगों पर मंदिर पर ताला जड़ने का आरोप है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़ा। जेल की जमीन से अवैध कब्जा भी हटाया गया। 2 लोगों को हिरासत में भी इस पूरे मामले को लेकर लिया गया है। बुलंदशहर के माता मंदिर में ताला लगाए जाने को लेकर श्रद्धालुओं ने
जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि जेल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे अज्ञात लोगों पर श्रद्धालुओं ने मंदिर पर ताला जड़ने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ताला तोड़ा, साथ ही 2 लोगों को हिरासत में भी लिया। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जेल प्रशासन की जमीन को जेल प्रशासन ने जमीन को खाली कराया। तो बुलंदशहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंदिर पर ताला लगा दिया गया, जिसको लेकर पुलिस वहां मौके पर पहुंची और इस ताला को तोड़ा गया। वहीं गोरखनाथ मंदिर के सामने स्थित हनुमान मंदिर के महंत प्रेमदास जी महाराज भ्रमलीन हो गए। बता दें कि 85 साल के भ्रमलीन महंत प्रेमदास जी महाराज की सुबह हृदय गति रुकने से निधन हो गया। मंदिर के प्रबंधक अजय कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज सुबह में 5 बजे वो वॉशरूम में स्नान करने के लिए गए थे और स्नान कर रहे थे। हम लोगों ने भी देखा स्नान करके, बल्कि देर तक बाहर नहीं निकले तो शंका हुई, क्योंकि वहाँ जनता भीड़, दर्शन में भीड़ था, तो वहाँ की व्यवस्था में देखने के लिए गया। तब तक यहाँ जो पुजारी है, पूजा जो करते हैं, पुजारी जी बताए कि बाबा बाथरूम में गिर गए हैं। तो तुरंत मैं वहाँ से आया तो देखा कि बाबा गिरे थे। तुरंत उनको उठा करके, भी मैं रास्ते से ही जनता दर्शन में मैं था, व्यवस्था देख रहा था, तो तक वहाँ से मैं ओपी राय, डॉक्टर ओपी राय साहब को बोलते हुए मैं आया। तो हमारा और ओपी राय साहब का पहुँचना साथ साथ हुआ, बल्कि हम तुरंत वहाँ से बाथरूम से उनको और होमगार्ड 2 थे ड्यूटी में, उनके माध्यम से उनको उठा करके, पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मरे, क्योंकि रात में भी उनको जो रूटीन का वो गैस थोड़ा बनता था इधर 10-15 दिन से, तो गैस का दवा डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव साहब से दिखा करके चलता था। बीच में थोड़ा सर्वाइकल का प्रॉब्लम आया था, तो गले में वो पट्टा लगाने के लिए, कमर में पट्टा लगाने के लिए डॉक्टर साहब बोले थे, तो वो लगता था। और दवा भी मैंने अपने हाथ से रात में दिया है 10 बजे, और दवा दे करके बस यही में मैं साथ नहीं रहता हूँ, मैं ऊपर गया, फिर नीचे अभी सुबह 5 बजे स्नान करने में देर हुआ। जब पुजारी द्वारा बताया गया कि बाबा अभी निकले नहीं, तो फिर मैं जाके देखा हूँ तो बाबा गिरे थे। उठा करके लाया, जब डॉक्टर साहब, हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था, हमसे बाबा गिर गए हैं, उसको नहीं बोल रहे हैं, अभी हम कुछ समझ पाते, तब तक ओपी राय साहब आ गए। ओपी राय साहब आए हैं तो फिर वो देखे हैं तो बताए कि नहीं है। कि आज सुबह में 5 बजे। वहीं रामनवमी पर प्रयागराज के आलोपी देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आलोपी देवी मंदिर से हमारे सहयोगी आलोक मालवी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए ये रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज का 51 शक्तिपीठों में से एक आलोप शंकरी आलोपिन माता के मंदिर में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोग आलोप रूप में मौजूद माता की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर आलोप रूप में माता विराजमान है, यहाँ पर माता की हस्त अंगुली गिरी थी। हस्त अंगुली जब गिरी प्रयागा, कल्याण के लिए लोग यहाँ पर सिद्धदात्री की पूजा कर रहे हैं। चूँकि आज नवमी का दिन है, इसलिए जिन लोगों ने 9 दिन का व्रत धारण किया था, वह आज व्रत की समाप्ति पर यहाँ पर शक्ति की आराधना कर रहे हैं और शक्ति की आराधना करने के साथ ही यहाँ पर अपने व्रत का पारण कर रहे हैं। जिस तरह से तीर्थराज प्रयागराज में यह शक्तिपीठ स्थापित है, इस शक्तिपीठ के बाहर एक यज्ञ कुंड है और यज्ञ कुंड में लोग अपने मनोकामनाओं की आहुतियाँ दे रहे हैं कि किस तरह से उनकी मनोकामना पूरी हो। रात को 3 बजे जब मंदिर के कपाट खुले हैं, तब से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। 2 से 3 घंटे लगातार लाइन में लगने के बाद लोग यहाँ पर आप पहुँच पा रहे हैं और गर्भगृह में माता का दर्शन कर रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर माता की पालने के रूप में विराजमान है और खाली पालने की यहाँ पर पूजन की जाती है और पूजन किए जाने के साथ ही कुंड में आहुतियाँ डालकर लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर दिव्य और भव्य रूप में माता का पालना विराजमान है, वह सदियों से लोगों का कल्याण कर रही हैं। माता के यह
स्वरूप का दर्शन करने के लिए लोग दूर दराज से खींचे चले आते हैं। माता की झांकी देखने के लिए लोग यहाँ पर पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं और अपनी मनोकामनाओं की सिद्धदात्री के रूप में पूजन करने की कामना कर रहे हैं। आलोपी देवी मंदिर से आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं गाजियाबाद के दिल्ली गेट स्थित सिद्धपीठ माता मंदिर में नवमी के दिन भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां सुबह से ही श्रद्धालु माता को चुनरी और प्रसाद चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लिया। सिद्धपीठ देवी माता मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस मंदिर की बहुत मान्यता है। ये 500 साल पुराना मंदिर है, जहां जो भी भक्त अपनी मन्नत लेकर माता के दरबार में आता है, माता उसकी इच्छा अवश्य पूरी करती है। और वहीं गाजियाबाद में बढ़ते अपराध को रोकथाम के लिए पुलिस ने जिले के हिस्ट्री शीटर का सत्यापन किया और इसी के चलते लोनी सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय ने थाना लोनी पर हिस्ट्री शीटरों को बुलाकर उनका सत्यापन कराया। सीओ लोनी रजनीश कुमार उपाध्याय ने थाने पर पहुंचकर हिस्ट्री शीटर को सख्त हिदायत भी दी। के निर्देशन में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और सर्किल के सभी थानों पर एचएस का सत्यापन कराया जा रहा है, भौतिक सत्यापन। उसी के क्रम में थाना कोतवाली लोनी में भी जो इनके 115 एचएस हैं, सबको नोटिस निर्गत किया गया था कि आप थाने पर आकर के अपने भौतिक सत्यापन का कार्य संपन्न कराएं और अपनी अद्यतन स्थिति से पुलिस को अवगत कराएं। उनको ये हिदायत भी दी गई है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के आपराधिक कार्यों में यदि आपकी संलिप्तता पाई जाती है तो आपके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में अभी तक 50 से अधिक एचएस अपना सत्यापन कार्य पूर्ण करा चुके हैं और अपनी अद्यतन स्थिति से अवगत करा चुके हैं। वहीं संभल में सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर रैली निकाली गई, जिसमें यदुवंशी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यदुवंशी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के पीछे मैदान में जनसभा भी की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग की। तो आपको बता दें कि यदुवंशी समाज ने रैली निकाली है। संभल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की है। वहीं मेरठ की बात करें तो वहां पर भीषण सड़क हादसा सामने आया। कुराली गांव के पास कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि जानी थाना क्षेत्र के कुराली गांव के पास ये हादसा हुआ है। वहीं प्रतापगढ़ में मोबाइल की दुकान से लाखों रुपए की लूट की गई। आपको बता दें कि दुकानदार का हाथ पैर बांधकर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। सोहे दुकानदार के मुंह में बदमाशों ने कपड़ा भी ठूस दिया। दुकानदार को चारपाई पर बांधकर नाले में फेंक दिया। सीसीटीवी के आधार पर यह पूरी कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। सर रात में लगभग 12:30 बजे जी मेरे पिताजी दुकान के बाहर सोते हैं। जी किस चीज़ की दुकान है? मोबाइल की। जी सोते हैं और बाहर से 5 लोग आए हैं जी जिनकी उम्र लगभग 20-21 साल है, ज़्यादा नहीं है। जी सब लौंडे टाइप के हैं। सीसीटीवी लगा है आपके दुकान में? सीसीटीवी कैमरा लगा है जी और उसमें आए, पिताजी का मेरे मुंह में कपड़ा बांध दिए। पिताजी लुंगी ओढ़ कर लेटे थे और पूरा बांध दिए, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए। उसके बाद 5 लोग सीधा कर बगल थोड़ा सा खंथा टाइप है, नाली टाइप, उसमें ले गए। 2 लोग आराम से उनको दबोचे थे।
उसके बाद 3 लोगों ने शटर खोलकर, पिताजी चाबी लेकर बाहर सोते हैं, शटर खोलकर चाबी से शटर खोले हैं और पूरी दुकान की सफाई कर दिए हैं। सर रात में लगभग वहीं गाजियाबाद के शिवा पेट्रोल पंप का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी एक व्यक्ति को डंडों से पीट रहा है। पेट्रोल पंप कर्मचारियों की गुंडाई के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पेट्रोल डलवाने आए व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच पेट्रोल डलवाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने डंडों से उस शख्स को पीटना शुरू कर दिया है। वहीं रामपुर में गेहूं की फसल में लगी आग, करीब 50 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। किसानों के परिवार में शोक की लहर है और साथ ही रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र में कई इलाकों में किसानों के 50 एकड़ से ज्यादा गेहूं की खड़ी फसल में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते फसल जलकर राख हो गई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सकी। फसल बर्बाद होने से किसानों के परिवार मायूस है। वहीं फतेहपुर में डीएसपी कार्यालय में अचानक आग लग गई और जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने की वजह। तो वहीं फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में अचानक आग लग गई, जिसमें जरूरी सरकारी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। इतना ही नहीं, तहसील परिसर में बने आवासों के पंखे भी जल गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। वहीं बुलंदशहर में प्रशासन ने पुरानी जेल की कीमती जमीन से हटाया अवैध कब्जा। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की पुलिस से जमकर इस दौरान नोकझोंक हुई। पुरानी जिला कारागार पर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। हथौड़ा चलाकर प्रशासन ने पूरा ये अवैध कब्जा हटवाया। करोड़ों रुपए बताई जा रही है इस कब्जा मुक्त जमीन की कीमत। मौके पर जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी वहां पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। और खबरों का सिलसिला न्यूज इंडिया पर लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।